तालकटोरा स्टेडियम में श्री सूर्यदेव इंटरनेशनल स्पोर्ट एंड एजुकेशन अकेडमी के बच्चों ने अपनी प्रतिभा का मनवाया लोहा। 3 गोल्ड 3 सिल्वर मेडल जीतकर अपने जनपद, राज्य, माता पिता एवं गुरु मार्शल कोच मनोज कुमार, राखी सूर्यदेव का नाम किया रोशन। रिपोर्ट मोहित कल्याणी। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 29 दिसंबर 2024 को आयोजित हुई भारत सम्राट किंग ऑफ द रिंग चैंपियनशिप में मुजफ्फरनगर U0-0 के 4 और उत्तराखंड के 2 खिलाड़ियों ने श्री सूर्यदेव इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन संस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए 3 गोल्ड मेडल और 3 सिल्वर मेडल जीतकर अपने जनपद, अपने प्रदेश व माता पिता के साथ साथ अपने मार्शल गुरु कोच मनोज कुमार का नाम संपूर्ण भारतवर्ष में रोशन कर दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित प्रतियोगिता में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, मुंबई, पंजाब, हरियाणा लगभग 1 दर्जन से अधिक राज्यों ने प्रतिभाग किया, जहां भार वर्ग में राखी सूर्यदेव, अमन कश्यप और प्रहलाद सैनी ने स्वर्ण पदक व कन्हैया कश्यप और उज्जवल ने रजत पदक जीतकर अपने राज्य व जनपद, माता पिता, गुरुजनों का नाम रोशन किया। इस दौरान श्री सूर्यदेव इंटरनेशनल स्पोर्ट अकेडमी पर खिताब जीतने वाले खिलाड़ियों के सम्मान में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पधारे मुजफ्फरनगर एडवोकेट यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष सन ऑफ कश्यप विकास कुमार एडवोकेट एवं चौधरी मोहित कश्यप एडवोकेट अम्बेडकर वादी, जिन्होंने श्री सूर्यदेव इंटरनेशनल स्पोर्ट अकेडमी एंड एजुकेशन सेंटर के कोच मनोज कुमार का नाम रोशन करते हुए अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा कर खिताब जीता। उनके सम्मान में माल्यार्पण करते हुए भव्य स्वागत किया। साथ ही प्रतिभा को प्रतिभाग करने वाले, दृढ़ संकल्प को दृढ़ संकल्प करने वाले खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए उनके मनोबल को अपने संबोधन से बढ़ाया। साथ ही प्रतिभा को प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वही एडवोकेट यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष सन ऑफ कश्यप विकास कुमार एडवोकेट ने विजेता खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा है कि शिष्यों की लगन मेहनत उनके उज्जवल भविष्य का मुकाम तय करती है, मगर इसमें मुख्य श्रेय उनके कोच माननीय मनोज कुमार जी को जाता है, जिन्होंने बच्चों को दृढ़ संकल्प के साथ बनाया कि वह अपनी प्रतिभा का हुनर दिखाते हुए अपने जनपद और राज्य, गुरुजन एवं माता पिता का नाम रोशन करते खिताब जीते। वही इस खास मौके पर खिताब जीतकर आने वाले बच्चों के सम्मान समारोह में कृष्णपाल कश्यप, प्रवीण कुमार, राहुल धीमान, एडवोकेट सोनू कश्यप, पवन धीमान, नमन काकरान, मुस्कान कश्यप, रेहान, पिंकी सूर्यदेव, अभिषेक कुमार, नेहा कश्यप और मीडिया टीम का आभार व्यक्त किया गया। वही प्रियांशु ने रजत पदक जीता एवं दृढ़ संकल्प, साथ ही मनोज कुमार, राहुल विमान, सोनू कश्यप, प्रवीण कुमार, कृष्णपाल, श्री फूल कुमार आदि अनेकों सम्मानित मौजूद रहे, जिन्होंने जीतकर आने वाले बच्चों के उज्जवल भविष्य क्योंकि इस कड़ी में बच्चों के साथ साथ माता पिता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वो अपने बच्चों को इतनी सर्दी में भी भेज रहे हैं, इतनी दूर अपने सड़क करके, और वो उनके लेकर खाने पीने से सोने जागने तक की व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखते हैं, तो ही वो बच्चे यहाँ तक पहुँच पाते हैं, आगे खेल पाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आज हम पहला सम्मान उनके माता पिता का करें, उनके पेरेंट्स का करें, और फिर आप लोगों के द्वारा बच्चों को भी अपना आशीर्वाद देकर, ये जो मालाएं हैं वो देकर बच्चों का मानवर्धन किया जाए। तो हमारे बीच इस कड़ी में 3 मास्टर बेल्ट, ब्लैक बेल्ट बच्चों के पिताजी हमारे बीच हैं, और उनका हर बार बहुत सहयोग रहा है, हर प्रोग्राम में, छोटे छोटे और बड़े बड़े प्रोग्राम में। जो ऐसा प्रोग्राम रहा है जिसमें विधायक स्वर्गीय श्री विजय कश्यप जी भी आए बच्चों का आशीर्वाद देने, तो वो प्रोग्राम भाई साहब ने ही रखवाया था। श्री कृष्णपाल कश्यप जी हमारे बीच है, मैं चाहता हूँ कि आप उनका पहले मानवर्धन करें। एडवोकेट विकास कश्यप जी हमारे बीच आगे प्रेरित करते रहें, और मेरी शुभकामनाएं बच्चों के साथ में रखें। धन्यवाद, और जोरदार तालियां। और उज्जवल का पिता है सर, और आप बड़े भाग्यशाली हैं, बच्चे आपका नाम रोशन अच्छे क्षेत्र में कर रहे हैं। श्री बोबी जी, बड़े भैया बोबी जी को भी मैं चाहता हूं कि आप मानवर्धन करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आगे भविष्य के लिए भी मेरी यही उम्मीद रहेगी कि अच्छे रिजल्ट देते रहें बच्चे, और आप इसी तरह उनके हौसला अफजाई करते रहें। भाई ताले में कंजूसी नहीं। अब जो
क्योंकि ग्रंथों में भगवान के बराबर का स्थान बताया वो गुरु का बताया है। आप बहुत सही कह रहे हैं, शुभकामनाएं मगर आपका। हम तो नहीं, केवल नहीं। बच्चों का हौसला नहीं, बढ़ाने वाले हैं। बच्चों का हौसला भी गुरु से बढ़ता है। नहीं, गुरु तो भगवान तुल्य होते हैं, भगवान तुल्य क्या, भगवान ही होते हैं। और बच्चे घर से निकल के जब अपने क्लास की स्कूल की तरफ आते हैं तो भगवान और गार्जियन सब गुरु ही होते हैं। बहुत कन्हैया कश्यप ने सिल्वर मेडल जीता है और वो मास्टर बेल्ट, ब्लैक बेल्ट भी उन्होंने अभी हाल ही में जो अचीव की है। मैं चाहता हूँ श्री विकास कश्यप जी उनका मानवर्धन करें। तालियों में कम कैसे मैं तो भाई के लिए एक ही सब कहूंगा कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, एक सिक्का तो तबीयत से उछाल लगा रहे हो। क्या बात, क्या बात। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आगे भी ये उम्मीद है आ जाओ जी। कि हमारे नाम रोशन करते रहोगे। और इसी कड़ी में उज्जवल कुमार हमारे बीच में है, जोरदार तालियां। उज्जवल कुमार हमारे पापा जी और परिवार उन्हें सहयोग करें और वो मेहनत करें कि अगली बार गोल्ड मेडल वो लेकर आए। और कन्हैया से तो गोल्ड मेडल से भी आगे की उम्मीद हमें है वो, क्योंकि वो कोचिंग लाइन में भी आ गए हैं कन्हैया जी। तो उज्जवल कुमार भाई सभी बच्चों के लिए मेरी आपसे मैं निवेदन ही कर सकता हूँ, जी कभी भी कोई दिक्कत हो किसी भी तरह की शिक्षा में जी। और मेरे लिए कोई भी सहयोग हो, चाहे गार्जियन जी। हो और चाहे बच्चे हो चाहे संस्था हो, जी, बेझिझक आदेश कर दीजिए। मैं तन मन धन से तेरे साथ में बैठा। क्या बात, क्या बात है भाई, जोरदार ताली भाई साहब के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो, बोलो, आगे बोलो। सम्राट प्रतियोगिता हुई दिल्ली के अंदर तारकटोरा स्टेडियम में, तो कुल 4 महीने ट्रेनिंग में उसने वो उपलब्धि हासिल करके दिखाई है कि अपनी एज और वेट कैटेगरी के पूरे भारत के नंबर 1 खिलाड़ी यानी कि किंग ऑफ द रिंग का टाइटल बेल्ट आज भी हमारे बेल्ट में लगा हुआ है। और गोल्ड मेडल वो इस बार जीत कर लाए हैं। मैं चाहता हूं कि अगली बार आप सबका आशीर्वाद ऐसे मिले कि टाइटल बेल्ट फिर से अमन कश्यप और कन्हैया कश्यप लेकर आए। ऐसी आपसे जोरदार तालियां। जोरदार तालियां। और इन बच्चों को यहाँ तक पहुँचाने में और इन बच्चों को वहाँ तक खिलाने में, एकेडमी को संभालने में, जो हमेशा तन मन धन से एकेडमी का जो मानवर्धन करती रही है, हमेशा बच्चों को सिखाती रही है। और कदम कदम पर उन्होंने जब जब बच्चों ने सोचा कि नहीं अब हम थक गए हैं या ऐसा कुछ लगा, बच्चे रुकने वाले थे, तब तब उन्होंने बच्चों का मानवर्धन बढ़ाकर, हौसला बढ़ाकर उनको आगे पहुंचाया। और उनका हौसला बढ़ाने के लिए खुद उन्होंने इस बार रिंग में उतर के किंग ऑफ द रिंग का खिताब, मैंने कहा मैम ये क्वीन ऑफ द रिंग हो गया शायद, नहीं नहीं किंग ऑफ द रिंग ही रहेगा। तो किंग ऑफ द रिंग में गोल्ड मेडल उन्होंने अचीव किया है राखी सूर्यदेव जी। मेरी छोटी बहन को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कौन कहता है कि आज के दौर में झांसी की रानी पैदा नहीं होती जब तक मेरी बहन की कहानी खत्म नहीं होती। क्या बात है। मुख्य वजह है वो ये है कि पिछले 2017 से मुजफ्फरनगर में और 2010 से अपने जिला मुजफ्फरनगर मंसूरपुर से लेकर यहाँ तक जो एकेडमी रन कर रही है, संघर्ष कर रहे हैं बच्चे, मेहनत कर रहे हैं। और आज ये एक बड़ी अचीवमेंट बच्चों ने अचीव की है, जो राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल की टूर्नामेंट जो दिल्ली के तारकटोरा स्टेडियम में हुई, उस प्रतियोगिता में बच्चों ने 2 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल फिलहाल यहाँ पर मौजूद हैं। और 6 बच्चे पार्टिसिपेशन थे, जिनमें से 1 गोल्ड मेडल देहरादून से हमारी ओर से खेला और 1 गोल्ड मेडल रुद्रप्रयाग से, जो अभी हमारे बीच में वो रुक नहीं पाए, वो चले गए अपने अपने घर चले गए। मगर हमारे 3 गोल्ड मेडल और 3 सिल्वर मेडल हमारे इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में रहे हैं। तो इन बच्चों को मनोबल बढ़ाने के लिए, इनको आशीर्वाद देने के लिए और आपके आशीर्वचनों के लिए ही आप सबको जो कष्ट दिया है, आप आए हैं उसके लिए हृदय से धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि ये कुछ छोटी सी मालाएं हैं, ये आप बच्चों को आशीर्वाद के रूप में देकर बच्चों का मानवर्धन करें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आज बच्चों ने पूरे जिले का और जिले का ही नहीं पूरे प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का मान बढ़ाया है। आपका सभी का ऐसे ही आशीर्वाद मिलता रहे, बच्चों को हौसला अफजाई मिलता रहे और आने वाले समय में बच्चे देश के लिए खेलकर आगे देश का नाम तिरंगा, जो एक विश्व पटल पर तिरंगा लहराए,
इस कामना के साथ हम लगे हुए हैं। अगर आपका सहयोग और मार्गदर्शन आशीर्वाद हमें मिलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब तिरंगा लहराकर पूरे विश्व को बता देंगे कि भारत अपनी अलग पहचान रखता है। और भारत में आज बच्चों ने पूरे जिले का और जिले का ही नहीं पूरे प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का मान बढ़ाया है। आपका सभी का ऐसे ही आशीर्वाद मिलता रहे, बच्चों को हौसला अफजाई मिलता रहे और आने वाले समय भैया में थोड़ा पीछे। बच्चे देश के लिए खेलकर आगे देश का नाम तिरंगा, जो एक विश्व पटल पर तिरंगा लहराए, इस कामना के साथ हम लगे हुए हैं। अगर आपका सहयोग और मार्गदर्शन आशीर्वाद हमें मिलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब तिरंगा लहराकर पूरे विश्व को बता देंगे कि भारत अपनी अलग पहचान रखता है। और भारत में जी आपका परिचय। मेरा नाम उज्ज्वल है और मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ और मैं श्री सूर्यदेव इंटरनेशनल एकेडमी पर अपनी कोचिंग लेता हूँ। यहाँ पर कोचिंग लेता हूँ और मेरे पिताजी का नाम श्री प्रवीण पाल है। यह एक शॉपकीपर है। अच्छा, आपने किस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया था? सर मैंने JKD की फाइट में पार्टिसिपेट किया था। तो कहाँ खेल के आए? आपने किस लेवल की प्रतियोगिता खेली है? सर मैंने नेशनल लेवल की प्रतियोगिता खेली है। तो दिल्ली कहाँ खेलने गए थे आप? न्यू दिल्ली में तालकोड़ा स्टेडियम में। तो आपने जैसे प्रतिभाग किया है, तो प्रतिभा के दम पर आपने क्या पदक जीता है? सर मैंने अपने दम पर सिल्वर पदक जीता है। क्या कहना चाहोगे अपनी उम्र के उन बच्चों को जो शिक्षा ग्रहण करने के साथ स्पोर्ट्स से दूर है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए तो सर यही कहना चाहूँगा कि स्पोर्ट से अपनी एक तो जो हैबिट्स है वो सही रहती है और अपना शरीर भी सही रहता है। तो आज जो आप दिल्ली तक खेलने पहुंचे, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? अपने कोच सर को और अपने पिताजी को जिन्होंने मुझे भेजा है। थैंक यू। My name is Kanya. My father's name is Mr. Kishan Pal. My teacher's name is Mr. Manoj Kumar. आप दिल्ली तालकोड़ा स्टेडियम में खेल रहे हैं। जी मैं जीत महसूस कर रहे हैं। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ अपने देश के लिए कि मैं इतने अच्छे नेशनल तक खेलने जा रहा हूँ। और मैं अपने सर का और माता पिता का बहुत आभारी हूँ कि वे मुझे इतने सपोर्ट करते हैं। बच्चों में और जागरूकता है, क्या संदेश देना चाहेंगे? बस मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि बच्चे स्पोर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा जाए, क्योंकि पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स भी ज़रूरी होता है। क्योंकि पढ़ाई तो हमारी मेन चीज़ हो गई, ठीक है कि पढ़ाई करनी है, पर स्पोर्ट्स भी करें। अच्छा, ठीक है। सर मैं राखी सूर्यदेव मंसूरपुर से, और जो कि मेरा डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर है, और मैं लगभग मुझे 8 साल हो चुके हैं इस फील्ड में, और मैं लगातार बच्चों को कोचिंग भी दे रही हूँ। और साथ ही साथ मैंने हमेशा ही चाहा कि मैं एक कोच ना बन के खिलाड़ी के रूप में अपने देश को और अपने ज़िले को प्रेजेंट करती रहूँ। तो अभी दिल्ली तालकोड़ा स्टेडियम में जो प्रतियोगिता की है, आपने किस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया था और कहाँ तक आप पहुँचे इस प्रतियोगिता में? सर ये अभी 4th नेशनल भारत सम्राट चैंपियनशिप हुई थी दिल्ली में के तालकटोरा स्टेडियम में, और जिसमें कि हमारे लगातार 3 साल से हमारी टीम विजेता रही है, चैंपियन रही है पूरे भारत में। और इस बार भी हमारी जो टीम गई थी उसमें 3 गोल्ड मेडल और 3 सिल्वर रहे हैं, और आगे भी हम इसी तरह से अपने ज़िले का नाम इसी तरह से आगे बढ़ाते रहेंगे और खेलते रहेंगे। तो आपकी टीम में करीब कितने बच्चे गए थे और किस किस लेवल तक वो पहुँचे हैं इस प्रतियोगिता में? सर हमारी टीम में अभी जो मुजफ्फरनगर से और कुछ देहरादून से हमारे साथ बच्चे थे, जो कि 6 बच्चे थे कुल, और जिनमें कि 3 गोल्ड है और 3 सिल्वर है। और ये बच्चे आगे के लिए जो कि अलग अलग इवेंट्स होते हैं, जैसे कि ताइक्वांडो है, किक बॉक्सिंग है, और जिस इवेंट ये हुआ था अभी जो इवेंट हुआ है, ये स्पोर्ट जीत कुंडो, जो कि ब्रूसली सर द्वारा फाउंड किया गया एक मार्शल आर्ट का एक फॉर्म है, और जिसके नाम से सारी दुनिया में मार्शल आर्ट जाना जाता है, उस फॉर्म को हम कराते हैं। वहाँ पे गर्ल्स है और गर्ल्स के बावजूद भी आप ताइक्वांडो जैसे खेल में प्रतिभाग कर रही हैं, और महिलाएं अक्सर इन खेलों में पीछे रही हैं, तो नारी शक्ति को जागरूक करने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मेरा यही संदेश है कि नारी कभी भी कमज़ोर ना तो थी और ना वो है और ना होगी। कमज़ोर सिर्फ लोगों ने नारी की सोच को बनाया है, और मैं हर बहन को, हर महिला को और हर बच्ची को कहना चाहूँगी
कि वो मार्शल आर्ट्स सीखे, क्योंकि मैं भी एक सामान्य परिवार से हूँ, गांव से हूँ, और जब अगर मैं यहाँ तक पहुँच सकती हूँ, नेशनल इंटरनेशनल में खेल सकती हूँ, तो आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं और आप भी बड़े बड़े लेवल पे अपने देश का, अपने परिवार का और अपना नाम कर सकते हैं और अपनी शक्ति और शौर्य का प्रदर्शन कर सकती हैं। आपका परिचय? जी, मेरा नाम मनोज कुमार है और 2010 से मैं बच्चों को सिखा रहा हूँ और अभी जो प्रतियोगिता में जिस प्रतियोगिता में बच्चे खेल कर आए हैं, ये इस बार चौथी स्पोर्ट्स जीत कुनेडो चैम्पियनशिप थी। जीत कुनेडो वो स्टाइल है जिसको ब्रूस ली सर ने फाउंड किया है और आज पूरी दुनिया में ब्रूस ली सर की वजह से ही मार्शल आर्ट्स जाना जाता है। मैं कहना चाहता हूँ कि जैसा मार्शल आर्ट्स है, सभी बच्चों को इस खेल में जुड़ना चाहिए, क्योंकि मार्शल आर्ट्स हमें केवल शारीरिक मजबूती नहीं देता, ये हमारे मस्तिष्क को, हमारी भावनाओं को, हमारी सोच को भी मजबूत करता है। तो 2 पंक्तियाँ कभी मैंने लिखी थी अपने वतन के लिए, अपने देश के बच्चों के लिए, अपने मित्रों के लिए। मैं आपके मंच के माध्यम से वो पंक्तियाँ पहुँचाना चाहता हूँ। सोचता हूँ कि कभी ज़िंदगी में ये मुकाम आया, सोचता हूँ कि कभी ज़िंदगी में ये मुकाम आया, मेरा भी किसी तरह शहीदों में नाम आया। तो गम न करना दोस्तों, सोच लेना मेरी माँ, कि तेरा दूध महान है जो वतन के काम आया, जो वतन के काम आया। इन बच्चों को आपने आज एक सम्मान समारोह रखा था। जो शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे पढ़ रहे हैं, वो स्पोर्ट्स में भी आगे हैं, क्या कहना चाहिए? देखो जी, शिक्षा तो अपने आप में नितांत आवश्यक विषय वस्तु है ही, मगर ये केवल आज की मांग नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत पहले कहकर गए हैं कि आज के समय में बच्चों को यूनिवर्सिटी और कॉलेज से ज़्यादा फुटबॉल के मैदानों की आवश्यकता है। उन्होंने उस समय के आधार पर कहा था, मगर मैं कहना चाहूँगा कि आज के समय में बच्चों को कॉपी कलम से ज़्यादा बॉक्सिंग रिंग और मार्शल आर्ट्स जैसे खेलों की आवश्यकता है, ताकि वो अपने साथ साथ अपने परिवार और अपने राष्ट्र का संबल बन सके, उनकी ताकत बन सके। आज मुझे एक पुरानी कहावत हमने सुनी है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, लेकिन आज के समय में विपरीत हो रहा है, स्पोर्ट्स में बच्चे आगे आ रहे हैं। जी, ये पुराने समय में इसलिए कही गई है क्योंकि उस समय खेलों को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया, खेलों को बहुत ज़्यादा प्रकाश में नहीं थे खेल, और उस तरह से जो डेवलपमेंट आज खेलों में है वो डेवलपमेंट नहीं था। मगर आज खेल पूर्ण रूप से विकसित हो रहे हैं और सरकार, गवर्नमेंट इस ओर ध्यान दे रही है, तो खेलों में बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल हो रहा है। अभी हाल ही में मैं आपको जो सूचना देना चाहता हूँ, जानकारी देना चाहता हूँ पूरे देश के लिए, कि हाल ही में गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी स्कीम निकाली है, जिसमें बच्चा यदि नेशनल खेल जाता है और कोई मेडल, अच्छा मेडल देता है, तो उसको किसी बहुत ज़्यादा जो फॉर्मेलिटीज़ की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम देने की आवश्यकता नहीं है। वो स्पोर्ट्स कोटे से डायरेक्ट गवर्नमेंट जो पोस्ट होती हैं वहाँ पर उसको अपॉइंट किया जाएगा। तो ये कहावत बिल्कुल उल्टी हो गई यहाँ पे। अब हम कह सकते हैं कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, और इधर उधर घूमोगे तो बनोगे खराब। इस प्रोग्राम ने कहाँ से हिस्सा लिया? इस प्रतियोगिता में पूरे भारतवर्ष से टीमें आई हैं, सभी जो मुख्य राज्य हैं उन्होंने यहाँ पे प्रतिभाग किया, जिनमें मुंबई, दिल्ली, आपका उत्तराखंड और बिहार, झांसी इत्यादि, मतलब बहुत ज़्यादा जो स्टेट्स थे वहाँ पे बच्चों ने प्रतिभाग किया है।